पारस बुद्धि बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने की, श्रीमत पर पढ़ने की और पढ़ाने की, हद की साहूकारी का नशा, फैशन आदि छोड़ बेहद की सेवा में लगने की, हियर नो इवल सी नो इवल, कोई भी व्यर्थ बातें नहीं करने की, किसी पर भी प्रभावित नहीं होने की, सभी को सत्यनारायण की छोटी सी कहानी सुनाने की, सत्यम शिवम सुंदरम की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। हमें पूरा मर्जीवा बनना है, अर्थात पुरानेपन, शूद्रपन के संस्कारों से संपूर्ण मुक्त होना है। उसका अंश भी ना हो हमारे अंदर, इतना हमको अटेंशन रखना है। तभी हम नई दुनिया के श्रेष्ठ संस्कार धारण कर सकेंगे, जिनके आधार पर फिर नई पवित्र दुनिया जन्नत में प्रवेशता मिलेगी। जब हम मर्जीवा बन गए तो तन मन धन सब प्रभु अर्पण कर दिया, फिर मेरे का कोई बंधन हो नहीं सकता। पुराने जन्म का पुराना खाता संगम युग पर समाप्त करना है, अब नया शुरू करना है। कलयुग का पुराना रजिस्टर परमपिता परमात्मा से मिलने के बाद समाप्त हुआ और नया रजिस्टर शुरू किया। इसलिए हमको चेक करते रहना है कि कहीं पुराना रजिस्टर हमने संभाल कर तो नहीं रखा है। पूरा खत्म करना है, पूरा मर्जीवा बनना है, अर्थात कर्म इंद्रियों की आकर्षण से संपूर्ण मुक्त। कर्म इंद्रियां मर्जीवा आत्मा को श्रीमत के विपरीत कुछ भी देखने, सुनने, करने को मजबूर नहीं कर सकती है। मर्जीवा बनना अर्थात सब तरफ से मर चुके, न कोई पुराना दैहिक संबंध, न कोई पुराना दैहिक संस्कार, न पुराना स्वभाव, न पुरानी स्मृतियां। पुरानी आयु तक समाप्त हुई, बिल्कुल पुराने से हमको जीरो बन जाना है, अर्थात मर्जीवा, जीते जी मरना, फिर नया ईश्वरीय जन्म, नए जीवन की स्मृतियां जो सत्य हैं, जो शक्तिशाली हैं। स्मृति मिली है कि हम सतगुणी आत्माएं हैं, सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की हम संतान हैं, परमधाम निवासी हैं। इस समय हम कंबाइंड हैं, शिव शक्तियां हैं, कर्मयोगी फरिश्ते हैं, सतयुगी देव आत्माएं हैं, अवतरित हुई हैं। अनेक स्वमान हम आत्माओं को मिलते हैं, जिसकी स्मृतियां अगर हम आत्माओं में बरकरार रहे तो कर्म इंद्रियों पर सहज ही विजय प्राप्त करा देती हैं। नए जन्म में, नए जीवन में हम कर्म इंद्रियों के वश नहीं हो सकते हैं। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी परमपिता परमात्मा से नए जीवन का टाइटल मिला है। इस नाम को सार्थक करना है नए जन्म की नवीनता से। बीके अर्थात स्वराज्य अधिकारी। इस नए जीवन में कर्म इंद्रियों के वश होना क्या होता है, इस नॉलेज से भी हमें परे रहना है। ध्यान खिंचवा रहे हैं वरदाता शिव परमात्मा कि हमें शूद्रपन का जरा भी संस्कार नहीं होना चाहिए। कभी भी भूले भटके शूद्रपन के संस्कारों को यूज नहीं करना है, बिल्कुल ही शूद्रपन से विस्मृत हो जाना है। तब कहलाएंगे मर्जीवा, तब बन सकेंगे पाप समान, तब बन सकेंगे फरिश्ता फिर देवता। जब तक पुरानेपन से हम सब पूरा मरे नहीं हैं, तब तक पूरा नया बन नहीं सकते हैं, और जब तक हम पूरा नया बनेंगे नहीं, तब तक नई दुनिया में जाने का हक प्राप्त कर नहीं सकेंगे। नए जीवन का प्रैक्टिकल सबूत हमको देना है। संगम युग का खास अमृत वेला 2 से 5 का समय है। शिव पिता संग सर्व तरह की अनुभूतियां और प्राप्तियां करने का समय है ये। इसलिए उनका कहना है कि हम सब अमृत वेले दिल में परमात्म स्नेह जो हमको मिलता है उसको अपने अंदर संभालें पूरी तरह से, तो सारा दिन हम सेफ रहेंगे। हमें कोई भी किसी भी तरह का स्नेह
अपनी तरफ आकर्षित कर नहीं सकता है। परमपिता परमात्मा से मिला हुआ स्नेह हमको भरपूर कर देता है। उनके स्नेह के सामने सब तरह के स्नेह व्यर्थ हो जाते हैं। हम आत्माओं को अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं महान बनने के, जिसके लिए हमें खुद को मधुरता और नम्रता के गुण से संपन्न बनाना है। ज्ञान मार्ग संगठन का मार्ग है। शिव पिता परमात्मा हम सभी को मिलकर चलना सिखाते हैं। समझ देते हैं कि संगठन में रहते ही हमें सफलता प्राप्त करनी है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सदा नम्रचित्त के तख्त पर विराजमान रहें। कोई कितना भी अपना दुर्व्यवहार से हमें इस तख्त से उतारना चाहे, लेकिन हमें उतरना नहीं है। इसी तख्त पर बैठकर हमें जो जिम्मेवारी का ताज मिला हुआ है उसे धारण करना है, निभाना है और भविष्य का मर्तबा बनाना है। हमें सतुगुणी सतयुगी पाठ बजाना है, सत्यता दिव्यता की ड्रेस पहनकर सदा रहना है। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि कभी भी हम तख्त से ना उतरें, इसी पर बैठकर सारे कार्य करने हैं। नम्रचित्त रहेंगे तो हमें सफलता मिलती रहेगी। संगठन में हर कोई आगे होना चाहता है, अपना नाम करना चाहता है। ऐसे में हमें पहले आपका पाठ पक्का करना है। पहले आप कहकर औरों को आगे रखने से आत्माएं खुश रहती हैं, संतुष्ट रहती हैं। इस विधि से अपने संस्कारों को सबके साथ सहज ही निभाने की कला में हमको परिपक्व बनना है। मनुष्य से देवता बनाने वाले ऊंचे ते ऊंचे हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि अगर हम देवता बनना चाहते हैं तो हम सब ज्ञान रूपी अमृत जरूर पिएं और आत्मा भाइयों को भी पिलाएं। ज्ञान अमृत पीने से आत्मा के अंदर भरा सारा विषैलापन खत्म हो जाता है। अमृत पीने से श्रीमत पर चल आत्मा श्रेष्ठाचारी बनती है और जो बनती है वही देवता भी बनती है। रॉयल घराने में आने का पुरुषार्थ हम सब करें, ये शिव पिता परमात्मा की चाहना है। इसलिए भिन्न भिन्न रूप से शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को इशारे देते रहते हैं, ताकि हम सब खुद को चेक करते रहें कि रॉयल घराने में जाने का पुरुषार्थ हम कर रहे हैं या हम प्रजा बन रहे हैं। स्पष्ट करते हैं कि सिर्फ ज्ञान से प्रभावित होना और ज्ञान के लिए अच्छा अच्छा कहना, पढ़ाई नहीं पढ़ना, मेहनत बिल्कुल नहीं करनी, ये फितरत जो है ये प्रजा बना देगी। सूर्यवंशी घराने में जाने के लिए हमें मेहनत ज़रूर करनी है। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है, क्योंकि पढ़ाई गहरे राजों से भरी हुई है। हमें राजयुक्त योगयुक्त बनना है। याद करते कराते रहेंगे तो उच्च मर्तबा ज़रूर पाएंगे। सूर्यवंशी घराने में जाने के लिए हमको क्वालिफाई करना पड़ता है। फिर से 16 कला संपूर्ण फ्लॉलेस बनना है, सर्वगुणों से संपन्न बनना है, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम संपूर्ण अहिंसक बनना है। हमें निद्राजीत बनना है। न रातें बेपरवाही की नींद में सोकर बितानी है और न दिन सिर्फ खा पी कर बिताना है। संगम युग हीरे जैसा बनने का युग है। इसके सेकंड सेकंड को श्रीमत प्रमाण सफल करना है। हमें बेदाग हीरा बनना है। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा ने और मातेश्वरी ने अपनी अपनी विधि से श्रीमत प्रमाण चलकर संगम युग के रात और दिन को सफल किया, ऐसे ही हमें भी उसे सफल जरूर करना है। हमें समझ मिल रही है कि हीरे जैसा जीवन हम आत्माओं का था। विस्मृति में, देह अभिमान में इसे हमने कौड़ी जैसा बना दिया। अभी फिर से सच्ची मुरली, सच्ची गीता अर्थात सच्ची सत्यनारायण की कथा, सच्ची अमर कथा, सच्ची तीजरी की कथा को सुनकर उसको अमल में लाकर जीवन को फिर से वर्थ पाउंड बनाना है, फिर से हीरे जैसा बनाना है। जितना सहज रीति से शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को सत्य सुनाते हैं, ऐसे ही छोटे बड़े शरीर में मौजूद सभी आत्माओं को सुनाने की सेवा करने का उमंग उत्साह दिला रहे हैं शिव पिता परमात्मा। सच्ची मुरली यकीनन नर से नारायण बनाती है। इससे तीसरा नेत्र भी खुलता है और अमरलोक का वर्षा भी मिलता है। ये प्रजापिता ब्रह्मा ने बनकर दिखाया है। अमर कथा सुनकर अमरलोक में चलने का निमंत्रण तो सभी को है।
अल्फ और बे की सुंदर कहानी बेहद की बादशाही दिलाती है। पवित्र तो हमें जरूर बनना है। विकारों में जाना रस्म रिवाज है, अनादि है, ये एक अंधविश्वास है, ये मनुष्य की मत है। इससे खुद भी बाहर निकलना है, अन्य आत्माओं को भी बाहर निकालना है। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी हैं। जब गाते हैं तो विकार अनादि कैसे हो सकते हैं? ये जागृति सब में लानी है। पत्थर बुद्धि पर जब परमात्म दस्तक होती है तो आत्माएं सोचने को मजबूर हो जाती हैं। भारत में स्वर्ग था, निर्विकारी लक्ष्मी नारायण का राज्य था, सुख ही सुख था, क्योंकि विकार नहीं थे, देभान दे अभिमान नहीं था। अभी कलयुग में दे अभिमान विकार है तो दुख ही दुख है। लड़ाई झगड़े अशांति ही अशांति है। निर्वाण धाम से आई हुई हम आत्माएं वास्तव में पवित्र थी। आदि में सतयुग में भी पवित्र संपूर्ण निर्विकारी थी। अभी हमें पुनः वैसा बनना है। रजोगुनी तमोगुनी अपवित्रता से खुद को मुक्त करना है। भ्रिकुटी में देखने की आदत हमको जरूर डालनी है, क्योंकि भ्रिकुटी से नजर नीचे आते ही आत्मा पतित बन जाती है, परमपिता परमात्मा के अनुसार और सृष्टि के अनुसार। फिर वो सोने चांदी के महलों में रहने का हक खो देती है। शुरू में ये सृष्टि भी बिल्कुल पवित्र होती है। ये तो जब देभान में आते हैं, दे अभिमान में आते हैं, विकारों में जाते हैं, तब हम सृष्टि के नियमों के खिलाफ जाते हैं। फिर हम इस सृष्टि को दुख देते हैं, धरा को दुख देते हैं। दैहिक आंखों को ही देखना या शरीर को देखना या देह अभिमान में आना या विकारों में जाना, ये प्रकृति को, तत्वों को भी पसंद नहीं है। इसलिए हमें गंभीरता से पुरुषार्थ कर भ्रिकुटी में देखने का अभ्यास पक्का करना है, ताकि हमारी नजर जो है देह तरफ जाए ही ना। अब और प्रकृति को, धरा को कष्ट नहीं देना है। हमें संपूर्ण निर्विकारी बन खुद को सजाओं से मुक्त करना है। अगर हमें सुख शांति चाहिए तो हमें पवित्र जरूर बनना है। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। हम आत्माओं को समझ मिली है कि हम सब निर्विकारी योगी थे, फिर बाद में हम विकारी भोगी बने हैं। स्वधर्म के, श्रीमत के, प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाकर फिर हम दुख पाते हैं। अभी हमें फिर से निर्विकारी योगी बनना है। परमपिता परमात्मा का फरमान है कि विकारों के विष को छोड़ो, पवित्र बनो तो मनुष्य से देवता बन जाएंगे। अमृत पिए बिना देवता हम नहीं बन सकते। ये ज्ञान अमृत सिर्फ संगम युग में मिलता है। इससे फिर हमारा धर्म भी श्रेष्ठ होता है और फिर हमारे कर्म भी श्रेष्ठ बनते हैं। विकार हम आत्माओं को भ्रष्टाचारी बनाते हैं। अब हमें सिर्फ एक परमपिता परमात्मा को याद करना है। याद से हमें ताकत मिलेगी श्रेष्ठ बनने की। श्रेष्ठाचारी क्वालिफिकेशन है जो हमें स्वर्ग में प्रवेशता दिलाती है। भगवान से राजयोग सीख कर राजयोगी बन, स्वराज्य अधिकारी बन, कर्म इंद्रियों का क्रिमिनल पना जो है वो खत्म कर हमें फिर से पवित्र सिविल बनना है। कहानी की तरह सत्य सभी को बताना है। ईश्वरीय पढ़ाई बहुत सहज है। पढ़कर श्रीमत पर चलकर पुनः श्रेष्ठ बन सकते हैं। फैशन माया का पॉम्प है, ये एक डाउनफॉल है। इसकी तरफ हमें कभी भी आकर्षित नहीं होना है, इसके वशीभूत नहीं होना है। इससे हमें खुद को दूर रखना है। न देह में हमें फंसना है, न किसी को देह में फंसाना है। राम राज्य की स्थापना में हमको मददगार जरूर बनना है, राइज करना है। पाई पैसे की प्रजा हमको नहीं बनना है। सत्य के नशे में रहेंगे तो शिव पिता परमात्मा कहते हैं कि बेड़ा पार हो जाएगा। याद करते कराते सुख धाम में आना है। पढ़ाई पर हमें पूरा ध्यान देना है। वर्षा हमें पूरा लेना है। सत्य रियलाइज हो जाए तो सेकंड में जीवन मुक्ति है। सूर्यवंशी बनने की मेहनत करनी है। ये जो देह का भान है और अभिमान है, इसको इविल कहते हैं। ये हमें इविल बनाता है, दुष्ट बनाता है। इसलिए
परमपिता परमात्मा का फरमान है कि न तो हम इविल देखें, अर्थात न देह को देखें, न देह की बातें हम सुने, न देह की बातें हम करें, न देह की बातें हम सोचें, और न देह समझकर हम कर्म करें, क्योंकि जब भी करते हैं इससे विकर्म बनता है। इससे फिर हम परमपिता परमात्मा से दूर हो जाते हैं। हमें परमात्म फरमान को जरूर अमल में लाना है। रावण रूपी देह अभिमान का और विकारों का हमें संपूर्ण त्याग कर रावण की शोक वाटिका से बाहर निकलना है। आत्मा रूपी सीताओं को रावण कैद कर लेता है जब हम देह अभिमान में आते हैं। अब हमें कभी भी विस्मृत होकर उस जेल में फिर से बंद नहीं होना है। हमें ईश्वरीय मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना है। अगर रहेंगे तो फिर रावण हमारा कुछ नहीं कर सकेगा। बाहर निकलने से नुकसान पहुंचाता है। परमात्म ज्ञान सिर्फ सुनकर प्रभावित होने के लिए नहीं है, बल्कि ये श्रेष्ठ बनने के लिए है। जितना हम गहराई से पढ़ाई को पढ़ेंगे, जितना उस पर विचार सागर मंथन करते रहेंगे, उतना हम पारस बुद्धि बनते जाएंगे। इसलिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। श्रीमद् प्रमाण ही हमें पढ़ना है, खुद को पढ़ाना है और फिर अन्य आत्माओं से शेयर भी करना है। दुनियावी मायावी चाहनाओं से बाहर निकल कर रहना है। बेहद की सेवा पर तत्पर रहना है। परमपिता परमात्मा ने हमको जगाया है, हम जगे हैं, तो फिर हमको सभी को जगाना भी जरूर है। मीठे परमात्मा की मीठी समझाने के लिए उनका धन्यवाद करते हुए